सत्र का पहला प्रश्न है, जिसका भूतकाल अतीत खराब रहा हो तो क्या उसका भविष्य भी खराब ही रहेगा? ऐसा एकांत नहीं है। आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, कंचन पावन आज पर कल खानों में वास, सुनो अपावन छिल रहा हम सबका इतिहास। हम सभी कहाँ से निकल कर के आए हैं? मूल में तो सभी जीव निबोध से निकल कर के आए हैं। जिन जीवों ने व्यवहार राशि में पुरुषार्थ करके भेद ज्ञान के माध्यम से अपने आत्म तत्व को पहचाना, उसके मार्ग पर चले, तो वो कंचन जैसे खरे उतर गए। तो यहाँ पर आचार्य जी ने इस दोहे में भी लिखा है कि कंचन पावन आज पर कल खानों में वास। वो स्वर्ण पाषाण के रूप में था और उसको जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से उसको वहाँ पर स्वर्णिम रूप उसको दिया गया है। इसलिए चिरकाल से सभी जीवों का जो भूत है वो सबका अपावन रहा है। ये इतिहास है। पुरुषार्थ करके व्यक्ति यदि अपने सही मार्ग पर चलता है तो उसके माध्यम से वो स्वर्णिम अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। किसी कवि ने ये लाइनें लिखी हैं, भले ही वो निबोध से निकल कर के आए हैं, लेकिन उस दृष्टि को ना रख करके कि शानदार था भूत, भविष्य भी है महान, लेकिन कोई संभाले उसे जो है वर्तमान। भविष्य और भूत दोनों ही अभी हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने तो वर्तमान है। यदि हम वर्तमान पर ध्यान दें तो उसके माध्यम से भविष्य का भी निर्माण होता है। कहा भी जाता है कि फ्यूचर इज परचेस्ड बाय प्रेजेंट। भविष्य जो है वर्तमान के द्वारा खरीदा जाता है। जैसा वर्तमान होता है वैसा ही भविष्य बनता है। एक भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिष ने कहा कि राजा का बेटा राजा बनेगा और मंत्री का बेटा शूली पर चढ़ेगा, उसको फांसी लगेगी। राजा का बेटा आगे राजा बनता है, लेकिन छोटी अवस्था में उसको पता पड़ गया कि मैं राजा बनने वाला हूँ, तो वो वहाँ पर अहंकार से भर करके और सत्ता संपत्ति का दुरुपयोग करने लगा, व्यसनों में लिप्त हो गया। और जो दूसरे को बताया था कि वो सूली पर चढ़ेगा, फांसी पर चढ़ेगा, उसके लिए वो वहाँ पर फूंक फूंक करके कदम रखने लगा, सावधानी से चलने लगा। जितना समय बताया था वो समय निकट आ गया, लेकिन ना इसको राज्यपद प्राप्त हुआ और ना उसके लिए फांसी का अवसर आया। तब उस समय में उन दोनों ने सोचा कि उनसे मिलकर के हमें पूछना चाहिए कि तुम्हारी जो भविष्यवाणी है, जो तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो, वो तुम्हारा ठीक नहीं है। दोनों ही उस ज्योतिष के पास में मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे। अब उस समय जब राजा का जो पुत्र था वो चला तो उसको रास्ते में एक ठोकर लगी और उसने सोचा कि ये पत्थर सबको परेशान करेगा, इसको हटा देते हैं। उसने उसको हटाया, वहाँ पर उसको गड़ी हुई मोहरें मिल गई। वो उनको लेकर के ज्योतिष की ओर बढ़ा। दूसरा मंत्री पुत्र जब चला तो उसका पैर एक कांटे पर पड़ गया, उसके पैर में घाव हो गया, खून बहने लगा। उसने उसकी मरहम पट्टी की और वो भी वहाँ पर ज्योतिष के पास में पहुँचा। जब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि क्या आप भविष्य के बारे में बताते हो? ना इनको राज्यपद की प्राप्ति हुई और ना इनके लिए फांसी की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने कहा कि रास्ते में क्या हुआ? उन्होंने अपनी अपनी बात बताई। तब उस ज्योतिष ने बोला कि तुमने जो कार्य बीच में किए हैं उसके माध्यम से जो राजा का पुत्र था उसने व्यसनों के माध्यम से अपने पुण्य को, अपने वर्तमान को वहाँ पर दूषित करके जो उसका भाग्य था उसको उसने नष्ट कर दिया। और जो स्वर्ण की मोहरें मिली हैं वो वहाँ पर वो पुण्य इतना क्षीण हो गया कि इस छोटे रूप में उसको प्राप्त हो गया। और जो मंत्री का पुत्र जिसके लिए
सूली मिलने वाली थी, फांसी मिलने वाली थी, वो केवल कांटों में सिमट करके रह गई। उसके अच्छे आचरण के माध्यम से, सावधानी के माध्यम से उसने अपने पूर्व पाप को वहाँ पर इतने छोटे रूप में निकाल दिया। तो वर्तमान जो होता है वही हमारे भविष्य का निर्धारण करने वाला होता है। यदि हम वर्तमान में अच्छे जीवन को व्यतीत करते हैं तो उसके माध्यम से भूतकाल का जो पाप कर्म है वो भी वहाँ पर कम हो जाता है। और यदि पूर्व का बहुत अच्छा भाग्य भी है, यदि वर्तमान में हम अच्छा जीवन नहीं जीते हैं तो वो हमारा पुण्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए वर्तमान ही सबसे ज़्यादा मुख्य होता है, उसके माध्यम से भविष्य का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, क्या महाराज जी अपने भक्तों को आशीर्वाद भेज सकते हैं? आगम की एक कथा आती है, अमूढ़ दृष्टि अंग में जो प्रसिद्ध हुई है रेवती रानी, उसके कथानक में आता है कि एक आचार्य महाराज के पास में एक विद्याधर दीक्षा लेते हैं। विद्याधर जो विद्याओं के माध्यम से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, यदि वो मुनि दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनको सारी विद्याओं का त्याग करना पड़ता है। और यदि वो क्षुल्लक दीक्षा धारण करते हैं तो उस समय में कुछ विद्याओं को जिसके माध्यम से वो कहीं भी आ जा सकें, ऐसी विद्याओं को अपने पास में रख सकते हैं। तो उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा धारण की और एक बार उन्होंने मथुरा जाने का मन बनाया, अपने गुरु से निवेदन किया और पूछा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, आपको वहाँ पर किसी के लिए कुछ कहना तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक मुनि महाराज हैं, उनके लिए नमोस्तु कहना और जो श्राविका रानी रेवती है उसको आशीर्वाद कहना। फिर उसने अपने कार्यों को सारा व्यवस्थित किया। जाते समय फिर पुनः पूछा तो पुनः उन्होंने यही बात को दोहरा दिया। उस रानी रेवती के लिए आशीर्वाद के लिए कहा तो वो मन में सोच करके एक महाराज जी के लिए बोला है तो उनके पास में जाकर के देखा, उनकी सारी चर्या को देखा, उसके माध्यम से प्रभावित होकर के कि इनको नमोस्तु बोला है, ठीक है, लेकिन एक श्राविका के लिए आशीर्वाद भेजा है तो वो उनकी परीक्षा करने के लिए, विद्याएं तो उसके पास में थी ही और विद्याओं के माध्यम से उसने नगर की एक दिशा में एक ब्रह्मा का रूप बना करके जिसके 4 मुख हैं और बहुत ही वहाँ पर लोग जब सुना कि वहाँ पर ब्रह्मा की झांकी जैसी नहीं, साक्षात ब्रह्मा बैठे हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर उमड़ने लगे। रानी रेवती उस समय में अपने जो उनके वरुण नाम के पति थे, राजा थे, उनके पास में ही बैठी थी और वहाँ पर भी खबर आई तो उनके पति ने कहा कि अपने को ब्रह्मा के दर्शन करने चलना चाहिए। तो रानी रेवती कहती है कि एक ही आदि ब्रह्मा हुए हैं और उनको मोक्ष गए करोड़ों वर्ष हो चुके हैं, कोई दूसरा और ब्रह्मा नहीं है, ये तो कोई माया भी होगा, इसलिए अपने को वहां पर नहीं जाना है। बहुत सारे लोग फिर भी चले गए। फिर दूसरे दिन उन्होंने दूसरी दिशा में वहां पर नारायण का रूप बनाया। उनको भी सुनकर के बहुत सारे लोग दर्शन के लिए पहुंच गए, लेकिन रानी रेवती ने फिर कहा कि आगम में 9 नारायण 9 पति नारायण का वर्णन आता है और वो सारे हो चुके हैं, अब इस समय में कोई भी नारायण नहीं होगा। ये भी कोई मायाचारी व्यक्ति वहां पर अपनी माया के माध्यम से इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहा है। फिर तीसरी दिशा में उन्होंने रुद्र का रूप धारण करके बताया और उस समय में भी फिर बात आई तो उन्होंने कहा कि 11 रुद्रों का वर्णन इस हुंडा सर्पणी काल में ये रुद्र होते हैं, इनका वर्णन भी आगम में आया है और ये भी हो चुके हैं। फिर उन्होंने
चौथी दिशा में तीर्थंकर का रूप रहा है, साक्षात समोषण लगा हुआ है और अपनी विद्या के माध्यम से 20,000 सीढ़ियाँ आदि सब पूरी जो व्यवस्थित होती हैं, सारी व्यवस्था वैसी वहाँ पर दिखलाई। उस समय तो लोगों ने कहा कि आज तो भाई आपके ही भगवान आए हैं, अब इनके दर्शन करने तो आपको जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हो चुका है, अब कोई 25वां तीर्थंकर इस धरती पर नहीं होगा। ऐसी उनकी श्रद्धा को देख करके जब वो नहीं पहुंची शाम तक, तो फिर दूसरे दिन उन विद्याधर ने मुनि का रूप बनाया और मुनि के रूप में जब वो वहाँ पर आहारचर्या के लिए निकले तो रानी रेवती ने उनका परिवहन किया, अपने चौके में लेकर गई, पूरी भक्ति आदि प्रदर्शित की। तब उन्होंने वहाँ पर जो शुल्लक जी थे उन्होंने वहाँ पर अपना वास्तविक रूप प्रकट करके सारी बात को वहाँ पर बताया और कहा कि हमारे गुरु ने आपके लिए आशीर्वाद जो दिया है वो बिल्कुल सही है। तो इसके माध्यम से यदि कोई भक्तों के लिए यदि महाराज यदि आशीर्वाद दे देते हैं कि वहाँ जा रहे हो उनको आशीर्वाद कह देना, कई लोगों के मन में ऐसा प्रश्न हो सकता है कि उन्होंने तो नमस्तु बोला नहीं है, ये वहाँ के लोगों के लिए आशीर्वाद कैसे कह रहे हैं। जब आगम में भी ऐसा वर्णन आता है तो इसका जो है यहाँ पर इस कथा के माध्यम से हम उत्तर को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, चरम शरीरी जीवों का अकाल मरण होता है कि नहीं। चरम शरीरी जीवों के शरीर छोड़ने को पंडित मरण कहा जाता है। चरम शरीरी जीवों के अकाल मरण के संबंध में यदि हम आगम में देखें तो जय धवला जो कषाय बाहु की टीका है उसमें चरम शरीरी जीव अपमृत्यु से रहित होते हैं ऐसा वर्णन आया है। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र में चरमोत्तम देह वालों का अकाल मरण नहीं होता, यानी चरम और उत्तम इस प्रकार से वहाँ पर कहा है। और सूत्र में जो उत्तम विशेषण दिया है वो चरम शरीरियों के उत्कृष्ट पने को दिखलाने के लिए दिया है और उसमें साथ साथ में कहा है कि इसमें कोई विशेष अर्थ नहीं है, वहाँ पर चरमोत्तम देह के स्थान पर चरम देह पाठ भी मिलता है। इसलिए पूज्यपाद महाराज के अनुसार तो चरम देह पाठ स्वीकार होने से उनका अकाल मरण नहीं होता। आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के ऊपर टीका लिखी है तत्वार्थ वृत्ति, उसमें चरम शरीर के साथ में उत्तम विशेषण लगाने से तीर्थंकर का शरीर ग्रहण किया जाता है, क्योंकि चरम शरीरी गुरुदत्त पांडव आदि इनका अग्नि के द्वारा अकाल मरण देखा गया है। तो यहाँ पर चरम शरीरी तो थे लेकिन वो उत्तम नहीं थे, इसलिए उनका अकाल मरण बतलाया है। एक आचार्य शुद्ध सागर जी हुए हैं, उन्होंने तत्वार्थ वृत्ति टीका में चरम शरीरी गुरुदत्त और पांडव आदि का मोक्ष उपसर्ग के समय होने से उनका अकाल मरण स्वीकार किया है और तीर्थंकर की अपमृत्यु नहीं मानी, यानी उसमें चरम और उत्तम दोनों को ही वहाँ पर माना गया है। राजवार्तिक में आचार्य अकलंग देव ने ये भी सर्वा सिद्धि के अनुसार ही उसमें कहा है। अब इतने मतों के अनुसार अपन देखें तो इसमें जो कषाय पाहु की टीका है जय धवला सर्वार सिद्धि राजवार्तिक, इनमें चरम शरीरियों का अकाल मरण नहीं कहा है। तो ये तीनों ही, वैसे तो यहाँ पर अपन देखें तो दो मत बनते हैं कि एक जो कह रहे हैं कि चरमोत्तम का होता है और एक चरम का होता है, लेकिन यहाँ पर जो तीन मत हैं, तीन जो प्रमुख बात जो मत हैं जिसमें कि कसाय पाउड की टीका में वीर सिंह स्वामी की धवला और अकलंग देव और पूजपाल स्वामी, तो ये प्राचीन आचार्य हैं, महान आचार्य हैं, इसलिए अपने इनके कथन को यहाँ पर मुख्यता दे करके कि चरम शरीरियों का अकाल मरण नहीं होता है, ये विशेष माननीय अपन देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों का भी अकाल मरण होता है?
धवला पुस्तक में जो कि षटखंडागम की टीका है, आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों का भी अकाल मरण होता है। भाव पौड़ की जो गाथा है उसके अनुसार भय और संक्लेश से अकाल मरण हो सकता है। तत्वार सूत्र में उत्पाद जन्म वाले चरम शरीरी और भोगभोगी जीव जो हैं उनका अकाल मरण नहीं होता, बाकी सबका जो है अकाल मरण संभव बतलाया है। तो इससे ध्वनित होता है कि सूक्ष्म केंद्रीय जीवों का अकाल मरण संभव है, उनका अकाल मरण भी भय और संक्लेश के द्वारा होना संभव है। अगला प्रश्न है, निश्चय से अकाल मरण नहीं होता, फिर अकाल मरण क्यों कहा जाता है? सभी जीवों का मरण भगवान के ज्ञान के अनुसार ही होता है क्या? जन्म और मरण पर्याय की अपेक्षा होते हैं। एक पर्याय नष्ट हो जाती है, उसकी अपेक्षा से एक पर्याय उत्पन्न हो जाती है तो जन्म हो जाता है, वो पर्याय नष्ट हो जाती है तो मरण हो जाता है। निश्चय का विषय जो है द्रव्य होता है, पर्याय नहीं होती है, इसलिए काल मरण या अकाल मरण निश्चय से नहीं होते। जिस जीव को आयु तो अधिक मिली है लेकिन बाह्य निमित्त के माध्यम से वो अपनी पूर्ण आयु को भोगने के पहले ही मरण को प्राप्त हो जाता है, उसको अकाल मरण कहा जाता है। तो इस परिभाषा के अनुसार भगवान की वाणी में ही तत्वार सूत्र में जो गुम्फित है वहाँ पर कि एक अकाल मरण भी होता है और एक सकाल मरण भी होता है, इसलिए भगवान ने ही ये उपदेश दिया है, इसलिए केवली के द्वारा ही अकाल मरण का अस्तित्व बतलाया गया है, उसको अपने लिए स्वीकार करके चलना चाहिए। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर भगवान का जन्म जरायुज होता है कि पोत? तीर्थंकरों का जन्म जरायुज ही होता है, पोत जन्म वाले मुक्ति को प्राप्त नहीं करते। राजवार्तिक के अनुसार जरायुज जन्म वालों का ही मोक्ष होता है, वे नाल सहित ही जन्म लेते हैं। लेकिन तीर्थंकर आदि जो होते हैं वो माता के गर्भ में भी अत्यंत निर्मल रूप से रहते हैं। वे गर्भ में कैसे रहते हैं इसके बारे में आचार्य सुरसागर जी ने एक जिन सहस्त्र नाम की टीका में लिखा है, पद्मभू नाम की व्याख्या करते हुए कि भगवान जब गर्भकाल में रहते हैं तो अपने दिव्य पुण्य के प्रभाव से माता के उदर में एक कमल की रचना हो जाती है और उसकी कर्णिका पर एक सिंहासन होता है, उस पर अवस्थित गर्भरूप भगवान वृद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए भगवान का नाम पद्मभू है। महापुराण में कहा है कि तीनों ज्ञानों से विशुद्ध अंतःकरण धारण करने वाले तीर्थंकर ऋषभदेव माता के गर्भ में इस प्रकार सुशोभित होते थे जैसे स्फटिक मणि के बने हुए घर के बीच में रखा हुआ निश्चल दीपक सुशोभित होता है। 56 कुमारी देवियां जब माता की सेवा करने के लिए आती हैं तो वो गर्भशोधन का कार्य करती हैं और उसके कारण ही वो वहाँ पर गर्भ में रहते हुए भी निर्मल बने रहते हैं। इसके माध्यम से वो वहाँ पर जरायु जन्म वाले ही होते हैं, पोत जन्म वाले नहीं होते हैं, ऐसा अपने लिए समझना चाहिए। अगला प्रश्न है, लौकांतिक देवों में कौन कौन से जीव जन्म ले सकते हैं? लौकांतिक देव जो पंचम स्वर्ग है उसके अंत में रहने वाले देव लौकांतिक देव कहलाते हैं। जब भगवान को ज्ञान होता है कि अब ये संसार हमारे लिए त्याग करने योग्य है और वो वहाँ पर वैराग्य की भावनाएं भाते हैं, तो उस समय में लौकांतिक देव वहाँ पंचम स्वर्ग से आकर के उनके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। तो उस समय वो लौकांतिक देव जो आते हैं वो भगवान के लिए वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करके और वहाँ पर कहते हैं कि भगवान हमारा युक्ति तो नियोग है, आपको कौन जो है वैराग्य प्रदान बढ़ा सकता है। वो जो रहते हैं लौकांतिक देव वो एक भवावतारी रहते हैं। वहाँ से आने के बाद में जब उनका वहाँ से पूर्ण आयु हो जाती है, च्युत होकर के आते हैं तो मनुष्य की पर्याय में आकर के वो नियम से मुनि बन करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं।
तो ऐसे जो लोकांतिक देवों का जो पद प्राप्त होता है, उसमें तिलोपण्णति ग्रंथ जो आचार्य यतिवृषभ का है, उसमें लिखा है कि जो अत्यंत वैरागी संयमी मुनिराज होते हैं, जो परम समता परिणामी वाले होते हैं, वे ही लोकांतिक देव बनते हैं। लेकिन द्रव्य संग्रह और उत्तर पुराण के अनुसार श्रावक भी यदि उत्कृष्ट भावनाओं के साथ में अपने श्रावक के व्रतों का पालन करता है, तो वो भी लोकांतिक देव बन सकता है। अगला प्रश्न है, 63 शलाका पुरुष कौन होते हैं और ये मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? 63 शलाका पुरुष जो होते हैं, इनके बारे में पहले भी प्रश्न आया था कि ये पूर्व में मनुष्य या तिर्यंच, नीचे की 4 पृथ्वियों के नारकी तथा भवनत्रिक देव मर करके इनमें उत्पन्न नहीं होते। यानी ये जो बताए हैं, इनसे आकर के उत्पन्न नहीं होते। प्रथम 3 पृथ्वियों से आकर के तीर्थंकर तो बन सकते हैं, लेकिन अन्य शलाका पुरुष जो होते हैं, जिसमें चक्रवर्ती हैं, नारायण, पतिनारायण हैं और बलभद्र हैं, ये जो है नियम से स्वर्ग से ही आते हैं और उसमें भी कल्पवासी देवी होते हैं। लेकिन तीर्थंकरों के लिए एक विशेष है कि वो तीसरे व्रत तक से आ सकते हैं। तो ऐसे जो है 63 शलाका पुरुष होते हैं। सभी तीर्थंकर तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, तो उत्पन्न होने की बात नहीं है, वो अपने भव को ही नष्ट कर देते हैं। और अन्य शलाका पुरुषों में से कोई नरक या स्वर्ग जाते हैं। नारायण और पतिनारायण तो नियम से नरक जाते हैं। बलभद्र और चक्रवर्ती मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। बलभद्र नरक नहीं जाते। चक्रवर्ती के लिए तो आता है कि वो नरक भी जा सकते हैं, लेकिन बलभद्र जो है स्वर्ग और मोक्ष ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, नरकायु का बंध करके जिस जीव ने 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया हो, वह कौन से नरक तक जा सकता है? पहले नरकायु का बंध कर लिया हो और बाद में तीर्थंकर प्रकृति का यदि जो बंध करते हैं, वो तीसरे नरक तक जा सकते हैं। तो उसमें उनकी आयु होती है जघन्य में, वहाँ पर 84,000 वर्ष और उत्कृष्ट उनकी साधिक 3 सागर आयु हो सकती है। तो उसमें वो 3 सागर से कुछ अधिक आयु में वहाँ पर तीसरे नरक में वहीं के पटलों में, यानी ऊपर के पटलों में ही वो संभव होती है, जहाँ पर कापोतलेशिया होती है। इस प्रकार से वहाँ पर, क्योंकि तीसरे नरक के नीचे के भाग में वहाँ पर नीललेशिया प्रारंभ हो जाती है, तो जहाँ तक कापोतलेशिया का अवधान रहता है, वहाँ तक वो उत्पन्न हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुण्य पाप फल माई हरख बिल खो मत भाई, ये छेडला की पंक्तियों को जीवन में पालन कैसे करें? जब व्यक्ति के लिए पुण्य का फल प्राप्त होता है तो वो हर्षित होने लगता है। जब संपत्ति वैभव आदि प्राप्त होती है तो उस समय में कोई हर्षित ना हो बड़ा मुश्किल है। और जब पाप का फल होता है, कोई किसी का वियोग हो जाता है, कोई लुट जाता है, कोई ऐसी स्थिति बनती है, तब उस समय में व्यक्ति रुदन करने लगता है। तो ये छेडला की पंक्तियाँ, क्योंकि इसके माध्यम से आगे कर्मों की और दृढ़ संकल्प प्राप्त होती है, तो इसको अपने जीवन में कैसे पालन करें? इनका पंक्तियों का उच्चारण करना तो बहुत आसान है, लेकिन जीवन में उनको करते हुए, देखते हुए वहाँ पर उसमें हर्षित नहीं होना, रुदन नहीं करना, ये बहुत ही मुश्किल है। कर्म के उदय में जबकि वह अपना फल दे रहा है, कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए कि जिससे वह अपना फल देते हुए भी आगे की परंपरा को ना बना सके। कर्मों का ऐसा कार्य रहता है, कर्म ऐसे होते हैं जैसे राजा जब जाता है तो अपनी जो सीट है, उसका सिंहासन रहता है, उस पर किसी दूसरे को बिठा करके जाता है। कर्म भी ऐसे ही करते हैं, वो तो जाते हैं, साथ साथ में वहाँ पर ऐसा माहौल बना देते हैं कि जो व्यक्ति है ऐसे भाव कर लेता है जीव कि उसके माध्यम से वो नए कर्मों को वहाँ पर बुला लेता है, तो वो सीट, उसकी सत्ता जो है हमेशा चलती रहती है। तो
जो कर्म का उदय होता है, कर्म अपना फल देता है, तो उस समय में हर्ष और विषाद वहाँ पर ना किए जाएं, तो उसके माध्यम से जो आने वाले कर्म हैं वो वहाँ पर नहीं आएंगे और उसके माध्यम से आगे कर्मों की जो श्रृंखला है वो टूट सकती है। तो हमारा जो हर्ष विषाद होता है वही हमारे लिए नए कर्मों का इंतजाम करने वाला होता है। तो उस हर्ष विषाद में मेरी आसक्ति ही कर्मों का इंतजाम करती है। इसलिए कर्मों के उदय में, कर्म का उदय तो होगा, लेकिन उसमें वहाँ पर यदि हर्ष विषाद ना हो, उसकी यदि अपन तैयारी करें तो उसके माध्यम से हम कर्मों की परंपरा को तोड़ सकते हैं। आचार्य श्री ने एक समय सार का एक पद का पद्यानुवाद किया है। मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप, होगा न बंध तब लो जब लो न राग, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। यानी कर्मों का उदय तो आता है, लेकिन उसमें हर्ष विषाद से यदि बच जाए तो उसके माध्यम से हम आगे के कर्मों की परंपरा का विच्छेद कर सकते हैं। एक बार आचार्य श्री एक मंदिर के ऊपर विराजमान थे और पंचकल्याण का समय था, बहुत सारे लोग दर्शन करने आ रहे थे और आचार्य श्री अपने लेखन में, अपने अध्ययन में ऐसे लीन थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी की ओर ध्यान नहीं। वहाँ पर एक बहुत बड़े उद्योगपति भी बार बार आचार्य श्री के पास जा रहे, दर्शन कर रहे, लेकिन आचार्य श्री उनकी ओर नजर उठा करके नहीं देख रहे। उनको ही क्या, किसी को नहीं देख रहे, सबके प्रति जो है समान भाव से वो अपने, कोई बाहर क्या चल रहा है उसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं। उन्होंने बहुत बार प्रयास कर लिया, आसपास के महाराज जियों के पास भी जाकर के उन्होंने कहा कि हम इतनी बार गए लेकिन वहाँ पर आचार्य श्री देख ही नहीं रहे, हम तो बार बार नमोस्तु बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, आप वहाँ पर जा करके अपनी त्याग की भावना प्रदर्शित करो कि हमको कुछ त्याग करना है। तो वो हार चुके थे भाई, कई बार जाकर के उन्होंने सोचा ये और प्रयास करके देखते हैं, और जाकर के आचार्य श्री को नमोस्तु करके कि आचार्य श्री हम कुछ त्याग करना चाहते हैं, आपके सानिध्य में आकर के हम रात्रि भोजन का, ऐसा ही उन्होंने शब्द बोला। इतने में आचार्य श्री ने अपनी दृष्टि उनकी ओर मोड़ दी और उस समय में वो बोलने लगे कि आप बताएं कि किस प्रकार से हम रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं। वो बड़े उद्योगपति थे, आचार्य श्री से परिचित थे। तो उस समय में आचार्य श्री ने उनको देख करके और फिर वो बोलने लगे कि इसके पहले एक और प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो पूछूं। तो आचार्य ने पूछो। तो उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे लीन होकर के पढ़ रहे हैं, कैसे ऐसी भीड़ में भी आप अपने मन को लगा लेते हैं। तब आचार्य श्री ने कहा कि जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाते चलाते जब ढाल आ जाता है, ढलान पर आपकी गाड़ी होती है, तो आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उस समय गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं जिससे कि पेट्रोल खर्च ना हो। जब गाड़ी अपने आप ही जा रही है तो उसको पेट्रोल देने की क्या आवश्यकता है। तो आचार्य श्री ने कहा बस ऐसे ही जब कभी कोई ऐसी स्थिति होती है, भीड़ भाड़ की स्थिति होती है, तो हम भी अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में डाल देते हैं, फिर हमारे ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ ऐसी परिस्थिति जब बनती है तो उसमें किस प्रकार से समता के भावों को रखते हैं। यहाँ पर उनके पुण्य का ऐसा कि इतने सारे लोग उनके पास में आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो समता के भाव है। यहाँ पर जो कहा गया है, पुण्य पाप फल माई हरक मत भाई, यानी पुण्य के समय में भी इस प्रकार से समता को रखते हैं। इसी प्रकार से कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसमें कभी वहाँ पर पाप के फल की भी स्थिति बनती है, तब उस समय में भी इसी प्रकार से समता को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक इसमें जो पाप के फल की बात बताएं, एक व्यक्ति जो आचार्य श्री के ही भक्तों में थे और उन्होंने एक बार ऐसा हुआ कि उनके लिए ऐसी खबर आई कि उनके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया है। और जब वो खबर सुन रहे थे उस समय में उन्होंने मंदिर के वस्त्रों को पहन लिया था, शुद्ध वस्त्रों को पहन करके भगवान की आराधना करने के लिए जा रहे थे। और सुन करके थोड़ी देर में
अपने आचार्य श्री को स्मरण करके, आचार्य श्री के उपदेशों को स्मरण करके कि ऐसी परिस्थिति में भी हमको समता रखना है। पाप का फल है लेकिन इसमें हमको बिलखना नहीं है। हम जिस कार्य के लिए निकले हैं हम वही जाकर के करेंगे। उधर भी पहुंच जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर करेगा, और डॉक्टर के पास में तो सभी लोग जा रहे हैं, वो करेंगे। अपने पुत्र के प्रति भी उन्होंने इस प्रकार के वहाँ पर भाव रख करके पूरी तरह से वहाँ पर अपने मन को हटा करके अपनी भगवान की आराधना की। और उसके बाद में जो लौकिक कार्य होता है वो गए भी वहाँ पर, लेकिन पहले से ही कि यदि उसका आयु कर्म बलवान होगा तो उसको कोई मार नहीं सकता, और यदि उसकी आयु पूर्ण हो गई है तो फिर उसको कोई भी बचाने में समर्थ नहीं है। तो ऐसी जो है पाप की स्थिति में भी वो वहाँ पर बिलखे नहीं। ऐसे दोनों उदाहरणों के माध्यम से हम भी अपने लिए इसमें पुण्य पाप फल माई हरक बिल्को मत भाई कि जीवन में अपने लिए उतारने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति को लेकर के परिवारों में बैर ठान लेते हैं, देखना बोलना बंद कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए कैसे दृष्टि प्राप्त हो सकती है? संपत्ति के लिए भी आपस में परिवारों में कई बार बंटवारे को में जब स्थिति होती है तो कई बार लोगों के बीच में ऐसे स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि वो कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने लगते हैं, और कई बार तो एक दूसरे के लिए मारने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। एक कसाई की घटना के माध्यम से इसका अपन उत्तर देने का प्रयास करते हैं। वो कसाई सेठ की जो भोजनशाला थी उसमें मांस भेजता था, और जो अतिथि वहाँ पर आते थे उस सेठ के यहाँ उनके लिए वहाँ पर लेकर के जाता था। लेकिन एक बार बहुत कम अतिथि थे, तो जब वो कसाई जाता है तो सोचता है कि पूरे बकरे को मारने से तो जरूरत नहीं है, इसके एक अंग से भी काम चल सकता है। और जब वो वहाँ पर जाता है बकरे के पास में और अपनी छुरी के माध्यम से जब उसको काटने के लिए प्रयास करता है तो बकरा वहाँ पर मिमिया करके और हंसने लगता है। तो वो उसको देख करके कि ये बकरा हंस क्यों रहा है, और फिर वो बकरा बोलने लगता है कि अपना बहुत पुराना संबंध है, हम भवों से कभी तुम कसाई बनते हो मैं बकरा बनता हूँ, और कभी मैं कसाई बनता हूँ तुम बकरा बनते हो। और आज अपने जो बैर की परंपरा चल रही है आज उसमें कुछ कमी आ रही है। आज तुम मुझको मार नहीं रहे हो, मेरे थोड़े से अंग को ले रहे हो, अगले भाव में ऐसा होगा कि मैं उससे और कम तुमको काटूंगा, और आगे चलते चलते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम लोगों के बीच की जो बैर की परंपरा है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। एक हुगली नदी है कलकत्ता के पास में, वहाँ पर जो बूचड़ होते हैं वो कछुए का मांस बेचते हैं। जिंदा कछुए को पीछे से काट करके और बेचने के बाद में उस कछुए को उसी नदी में छोड़ देते हैं। वो घावों को वहाँ पर पानी के माध्यम से सहलाता रहता है, फिर कोई ग्राहक आ जाता है तो फिर ऐसे करके देता रहता है। ऐसी स्थिति वहाँ पर कि उसके एक अंग को काटने के लिए वो गया हुआ था। जब वो सुनता है कसाई तो उस समय में उसके हाथ की जो है छुरी छूट जाती है। हम मानव हैं, क्या हमें इन नाशवान जड़ पदार्थों के लिए आपस में बैर पालना चाहिए जो जन्मांतर तक चले? जो चेतन धन है उसके लिए वहाँ पर वो कसाई भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और जो जड़ है उसके लिए भी वहाँ पर परिवार में लोग आपस में एक दूसरे से बैर ठान लेते हैं, मतलब उस कसाई से भी गए बीते हो जाते हैं। ऐसे भावों से अपने लिए ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जिसके माध्यम से हमारा जो जड़ है उसके प्रति ऐसी भावना उत्पन्न। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब रेत के घरगुले बनाते हैं और उस समय में जब कोई दूसरे के घरगुले में हाथ लगा देता है, टूट जाता है तो लड़ते हैं। लेकिन जब शाम के समय में घर से आवाज आती है कि भोजन कर लो, तो उन्हीं घरगुलों को वहाँ पर एक दूसरे के घरगुलों को या अपने घरगुलों को भी लात मार करके तोड़ करके चले जाते हैं।
तो वो बच्चों से सीख ले सकते हैं अपन कि वो भी उस समय में उनके लिए जिसके प्रति बहुत स्नेह किया उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार जहाँ पर ननिहाल में बहुत से बच्चे, आजकल का तो समय नहीं रहा, पहले के समय में बहुत से बच्चे ननिहाल में एकत्रित होते थे और वहाँ पर तकिए के लिए भी लड़ाई होती थी। तकिए के लिए लड़ते हैं बच्चे लोग, लेकिन जब रात में सो जाते हैं तो तकिया कहीं पड़ा रहता है और उनका शरीर कहीं पड़ा रहता है। ऐसे ही जिन चीज़ों के लिए व्यक्ति लड़ता है, बाद में वो सब चीज़ें यहीं पड़ी रह जाती हैं, वो व्यक्ति यहाँ से चला जाता है। तो ऐसे जड़ चीज़ों के लिए यदि हमारे बीच में, आपस में, परिवार के बीच में जो मनमुटाव हो जाता है, इन उदाहरणों के माध्यम से इससे अपने लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अपने बुजुर्गों के प्रति लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्या किया जाए जिससे लोग जागृत हों? अपने माता पिता के, अपने दादा दादियों के प्रति लोग जागृत नहीं है, उनकी सेवा नहीं करते हैं, उसके लिए प्रश्न किया है। चाइना में एक पॉलिसी बनाई है वहाँ पर कि जो अपने पेरेंट्स की यदि उपेक्षा करता है तो वहाँ पर उसका जो क्रेडिट स्कोर होता है उसको कम कर दिया जाता है। मतलब उनके लिए वहाँ पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। मतलब इस प्रकार से गवर्नमेंट को वहाँ पर ऐसी पॉलिसी बनाना पड़ी, उसके माध्यम से लोग ऐसा भी करते हैं कि कोई को व्यक्ति को किराए पर भेज करके भी काम करवा लेते हैं क्योंकि अपनी क्रेडिट ना खराब हो जाए, ऐसा कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी के माध्यम से उन माता पिता बुजुर्गों के पास में एक ऐसा हथियार आ गया है जिसके माध्यम से उनकी सुरक्षा कुछ होने लगी है। लेकिन इस प्रकार की पॉलिसी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? उसका कारण है कि हम लोगों ने जिस सिस्टम को अपनाया है वो है यूज एंड थ्रो पॉलिसी, कि काम निकालो और उसके बाद में फेंक दो। पहले के समय में लोग जो कलम आदि रखते थे उनको संभाल करके रखते थे, आजकल जो आती है उसका काम निकालो और उसके बाद में खाली हो गई फेंक दो। तो ये यूज एंड थ्रो पॉलिसी के कारण में हम हर चीज का उपयोग करते हैं, जब हमारा काम निकल जाता है तो उसको फेंक देते हैं। इसी प्रकार से संबंधों में भी यही हो गया है। तो इस प्रकार की स्थिति जो हुई है, एक महाराजा रणजीत सिंह हुए हैं, एक बार एक ईरान का व्यक्ति उनके पास में आया और वो कहने लगा कि यहाँ पर मैं सोच करके आया था कि बहुत सारे लोग अच्छे धनाढ्य लोग हैं, मैं इस फानूस को बेचूंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तो लगता है कोई भी पैसे वाला नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि किसका बना हुआ है? तो कहने लगे फानूस जो है वो कांच का बना हुआ है। तो कहने लगे कि किस काम का है? यदि थोड़ा सा छूट जाए, थोड़ा सा टूट जाए तो फिर क्या काम का है? फिर कुछ काम का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम सोने का फानूस बना करके लाओ तो हम अभी खरीदने के लिए तैयार हैं। ये कांच का टूट जाएगा तो फिर किसी के काम में नहीं आएगा, फिर क्या है, मतलब यूज करो और फेंक दो। तो ऐसी चीजों का हम लोग प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर ये जो पॉलिसी है, इससे हमें हर चीज में हम इस प्रकार के करते हैं, तो अपने संबंधों के साथ में यदि वैसा करते हैं तो उसके माध्यम से हमारी मानसिकता को हमें परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जिनके उपकारों को यदि हम स्मरण करें, जिन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, उस पर यदि दृष्टि डालें तो हम इस यूज एंड थ्रो पॉलिसी से बच सकते हैं। एक डॉक्टर जाकिर हुसैन जो अपने यहाँ राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने एक कहानी लिखी, वो बड़े शिक्षक रहे हैं। एक जगह पर एक व्यक्ति का एक बहुत अच्छा घोड़ा था और उस घोड़े को वो एक बार उस पर ही सवारी करके जा रहे थे, बड़े सेठ थे, और उनको दिखा कि वहाँ पर कुछ लुटेरे उनको लूटने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। और उस समय वो कुछ हथियारों से सहित नहीं थे, तो उन्होंने सोचा इस समय में तो यहाँ से निकल जाना ही श्रेयस्कर है, और उन्होंने अपने घोड़े को वहाँ पर चाबुक मार करके और भागने के लिए प्रेरित किया। और उसने भी अपनी पूरी दम लगा करके उनको वहाँ पर लुटेरों से बचा करके सुरक्षित अपने स्थान पर ला करके छोड़ दिया। उसने अपना पूरा कर्तव्य निभा दिया, लेकिन उसमें उसने अपनी इतनी ताकत झोंक दी कि उससे उसके चारों पैर बेकार हो गए। चारों पैर बेकार हो गए। अब वो दौड़ने में समर्थ नहीं था और थोड़े ही समय में उसकी धीरे धीरे आंखें भी खराब हो गई। अब
वो सेठ जी सोचते हैं अभी कुछ काम का है नहीं है, इसको बेच दो, अब ऐसे घोड़े को कौन खरीदे। और धीरे धीरे उसने सोचा कि इस पर जो अपन खर्च करते हैं कुछ काम तो मिलता नहीं है। और एक दिन उन्होंने अपने सही से कह दिया कि इसको खरीद लो, और उसको घर से जहाँ पर उसका स्थान था स्थल वहाँ से उसको निकाल दिया। वो बेचारा बाहर भटकता भटकता, रात में बरसात हुई, कहीं पर उसके लिए जगह नहीं मिली, और एक स्थान था उस गांव का जहाँ पर एक ऊंचे स्थान पर एक घंटा लटका हुआ था। वो उस स्थान पर अपनी रक्षा करने के लिए बरसात में ऊपर चढ़ गया, और उस जगह की ऐसी स्थिति थी कि कोई घंटे को बजाता था तो 5 लोग एकत्रित होकर के उसकी बात को सुनते थे, उसकी व्यवस्था करते थे। तो उस घोड़े ने भी वहाँ पर अंधा था, लेकिन अपने मुख के माध्यम से उसकी जो डोरी थी घंटी की वो उसके मुख में आ गई, और उसने उसको चबाने के लिए जब उसको वहाँ पर मुंह से प्रयास किया तो वो घंटा वहाँ पर बज गया। घंटा बजा तो वहाँ पर 5 लोग एकत्रित हो गए, और उस समय में उन्होंने पूछा कि भाई ये किसका घोड़ा है। तो लोगों ने बता दिया कि सेठ साहब का घोड़ा है, और इन्होंने इसके लिए घर से निकाल दिया है, जबकि इसने इनकी जान बचाई है। तब उस समय सेठ साहब को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि जब इस व्यक्ति ने तुम्हारी जान बचाई है और इसके ऐसी स्थिति में तुमने इसको घर से निकाल दिया है, इसने तो जानवर होते भी तुम्हारे मनुष्य की रक्षा की, और तुमने मनुष्य होकर के भी इसको जो है जानवरपन दिखा दिया। तब उस समय में उन सेठ जी के लिए बड़ा जो है अफसोस हुआ। उस घोड़े के पास में गए और उसको गले लगा करके वो रोने लगे, और उस समय में सब लोग 5 लोग समझ गए कि हमारा जो कर्तव्य था वो पूर्ण हो गया, और वो उसको अपने घर में ले आए। अंत समय तक उसकी आखिरी तक अच्छी से सेवा की। तो इस प्रकार की स्थिति घर में माता पिताओं के प्रति भी बन रही है। उसको हमें इसके माध्यम से उनके उपकारों को ना भूल करके उनके उपकारों का यदि हम स्मरण करें तो उनके प्रति हमारे कर्तव्यों के लिए किसी को जागृत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है आचर्षी का कोई संस्मरण। आचर्षी का एक जो सभी लोग जानते हैं कि जब व्यवहार करते हैं तो किसी को बतलाते नहीं हैं। एक बार आचर्षी अभाना में थे और 2 किलोमीटर दूर शौच के लिए जाते थे। तो एक दिन दोपहर को वो निकले तो उस समय छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, तो एक छोटा बच्चा उनके साथ साथ में कमंडल ले लिया उसने और चलने लगा। जहाँ पर शौच जाते थे, जब आचर्षी उस ओर ना मुड़ करके और आगे बढ़ने लगे तो उसने कहा शौच तो यहाँ पे जाते हैं आचर्षी। तो उसने कहा कि आज हम शौच नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। तो कहने कोई तो है नहीं है साथ में। तो कह रहे कि तुमको चलना हो तो चलो, नहीं तो कमंडल दो, हम जाते हैं। तो उसने जो है कहा नहीं हम चलते हैं। फिर एक साइकिल वाला मिला रास्ते में, तो उसने कहा कि भैया बता देना कि आचर्षी का ब्याह हो गया है। और जब वहाँ पर खबर पहुँची तो 2 किलोमीटर पीछे, मतलब आचर्षी के और उनके बीच में 2 किलोमीटर का अंतर, वहाँ पे जहाँ पे अन्य महाराज रुके हुए थे, अंतर हो गया था। फिर उन्होंने वहाँ से विहार किया। किसी ने पूछा कि आपको इसमें विकल्प नहीं होता कि आचर्षी ने बताया नहीं और विहार कर गए। तो महाराज जी ने कहा कि इसमें विकल्प की क्या बात है, हमें तो बड़ा गर्व होता है कि इतना बड़ा संघ का भी संचालन करते हुए हमारे आचर्षी कैसे निर्विकल्प रह लेते हैं और हम सब लोगों के लिए भी निर्विकल्प होने की प्रेरणा देते हैं। एक बार आचर्षी का कुंडलपुर से विहार हुआ, उस दिन उनको अंतराय था। तो सब लोगों ने सोचा आज तो अंतराय, आज तो आचर्षी का विहार होगा ही नहीं, पक्का है। लेकिन दोपहर में 2 बजे वो निकले। कोई महाराज जी ने पूछा कि आचर्षी बड़े बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं क्या? कहले हाँ दर्शन करने भी जा रहे हैं, पर वहाँ से आके विहार भी करना है। फिर धीरे धीरे सब लोग एकत्रित हुए। गर्मी का समय था और सब लोगों के मन में कि आज तो आचर्षी का अंतराय था, आज तो विहार नहीं होना चाहिए था। ऐसे भावों के साथ में चल रहे थे और भावना ऐसी थी कि कहीं से बादल हो जाए, बरसात हो जाए। और वो वहाँ पर फलीभूत भी हुआ, बरसात भी हुई। तब उस समय में वहाँ पर कुछ लोग कुंडलपुर से भी आए। उन्होंने बताया कुंडलपुर में तो अभी बहुत गर्मी पड़ रही, वहाँ पर कोई बादल नहीं है, लेकिन उनके पुण्य के प्रताप से रास्ते में
ऐसी स्थिति भी बन जाती है। एक बार आचार्य जी 1976 में खजुराहो से बिहार किए थे, जब 4 छुल्लक उनके पास में थे, और उस समय में जो मैनेजर था उसने वहाँ पर कि इन्होंने हमको तो कुछ बताया नहीं है, ऐसी उस पर भावना के साथ में उसने कोई व्यवस्था नहीं की, और रास्ते में चल करके वो वहाँ पर जंगल में ही उनको रात्रि विश्राम करना पड़ा। और उस समय पुरानी जमाने की बात है, 76 की बात, उस समय बहुत जंगल घने होते थे, और रात भर वहाँ पर जागृत रह करके जानवरों की आवाज़ भी आ रही थी। ऐसी अवस्था में वहाँ पर रात्रि को व्यतीत किया। सारे जो छुल्लक थे पास में, आचार्य जी उनको साहस दिलाते हुए रात में वहाँ पर बैठ करके निकाली, और सुबह एक गांव वाले ने बताया कि 2 किलोमीटर दूर ही केवल गांव था, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते तो गांव पहुंच जाते, लेकिन इनको कोई जानकारी नहीं थी। फिर आचार्य जी 1981 में उसी रास्ते से जब खजुराहो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने बताया कि ये स्थान है, ये हमारी समाधि स्थली हो सकती थी, यानी ऐसी स्थिति थी कि वहाँ पर रात्रि में कुछ भी घटित हो सकता था। फिर बाद में वो जो मैनेजर था उसने बाद में क्षमा भी मांगी, लेकिन ये सब केवल संस्मरण बन जाते हैं। ऐसे आचार्य जी को स्मरण करते हुए ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं सिद्ध क्षेत्र शौरीपुर बटेश्वर। यमुना नदी के किनारे ये सिद्ध क्षेत्र जहाँ की प्रतिमा बड़ी ही मनोज्ञ। एक समय में कहते हैं महोबा से 3 प्रतिमाएं अलग अलग जगह पर ले जाई गई थी। एक है अभिनंदन नाथ भगवान की प्रतिमा क्षेत्रपाल में, एक प्रतिमा है बांदा के दिगंबर जैन मंदिर में मुनीश्वर नाथ भगवान की, और एक प्रतिमा है शौरीपुर बटेश्वर में। तीनों प्रतिमाओं में बड़ी समानता, देखने में बिल्कुल एक सी लगती हैं और बड़ी ही मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं। उस शौरीपुर बटेश्वर में कहा जाता है कि ये नेमिनाथ भगवान की जन्म स्थली है। आचार्य जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण में उनको भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली बताते हैं। और उस क्षेत्र पर कई जिनालय हैं। एक जिनालय जंगल में भी वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का है। उन सब की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए एक बार पुनः ओम का नाद करेंगे। शौरीपुर बटेश्वर की ऊर्जा इस मंत्र के माध्यम से सिर के ऊपर आकर के बरस रही है। उसने मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे सहित सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। जैसा लाभ शौरीपुर बटेश्वर की ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को प्राप्त हो, ऐसी भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सबको अपने आगोश में लेकर के पवित्र कर रही है वो ऊर्जा। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी
कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण। शौरीपुर बटेश्वर सिद्ध क्षेत्र, जहाँ पर एक सुदृष्टि नाम के जौहरी, जिनके पास में एक सीखने के लिए व्यक्ति आया था और उसने ही इनकी पत्नी पर मोहित होकर के इनका वध कर दिया था। ये मर करके अपनी ही पत्नी के गर्भ में जाकर के उत्पन्न हुए और जब रानी के हार को जो सीख चुका था वो भी बनाने में समर्थ नहीं हुआ, और जो पुत्र जब देखता है उस हार को तो उसको बनाने में समर्थ हो जाता है। राजा आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि पिता बनाने में समर्थ नहीं है, पुत्र कैसे बना रहा है। पूछते हैं एकांत में, तब उस समय में वो जाति स्मरण के माध्यम से बताता है कि मैं ही वो सुदृष्टि नाम का जौहरी था। उस समय राजा उस पुत्र के साथ में दीक्षित हो जाते हैं और जो सुदृष्टि नाम का जौहरी जो आगे चल कर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था, मुनि बन करके शौरीपुर बटेश्वर में यमुना के किनारे ही तपस्या करके निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। ऐसे सिद्ध क्षेत्र को यमुना के किनारे निहारते हुए अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर सुखहीन रहे और प्रमाद बशाई वश अर्थ की जिन वाणी माता में सब त्रुटियों को क्षमा करें, दयाशीष केवल लक्ष्मी प्राप्त